एक राजा जो बहुत ही ताकतवर था, उसने लड़ाई में सभी राजा को हराकर उनका राज्य हासिल कर लिया। एक दिन राजा के महल में एक व्यक्ति आया और बोला, है राजा, आप भले ही दुनिया को जीत लिया हो, लेकिन अभी भी आपके पास एक कमी है। बताओ तो सही, वह कौन सी चीज है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता? हे राजा, आपके पास देवताओं के कीमती वस्त्र नहीं हैं। उन्हें हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हे राजा, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। मेरी आज्ञा है, तुम बताओ। है राजा, मुझे 6 महीने का समय लगेगा आपके महल में रहकर साधना के जरिए उसे वस्त्र को लाने के लिए, लेकिन जरूरत की जो भी चीज होगी वह आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तुम धोखा देकर महल से भाग गए तो? इतने बड़े राजा को एक साधारण आदमी कैसे धोखा दे सकता है? राजा मान गए और व्यक्ति को महल में एक अलग से अंधेरा कमरा दे दिया गया। हर रोज व्यक्ति राजा से खजाना, दौलत, धन, आभूषण मांगता है। देखते देखते 6 महीने से ज्यादा बीत गए। तब राजा ने सिपाहियों से कहा, लगता है हमें यह मूर्ख बना रहा है। अंदर जाकर देखो, कमरे में क्या कर रहा है। राजा साहब, मेरी 2 दिन में साधना पूरी हो जाएगी। आप महल में जश्न की तैयारी कीजिए। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अपने पूरे महल को सजवा दिया और दूसरे मुल्क के राजाओं को भी निमंत्रण दे दिया गया। राजा खुश थे कि देवताओं के कपड़े पहनने को मिलेंगे, इससे मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2 दिन के बाद वह व्यक्ति समय के अनुसार हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए बाहर आया। महल में हजारों लोग उसे कपड़े को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। व्यक्ति आए और बोला, आज मैं कपड़े ले आया हूं, लेकिन मेरी साधना के जरिए कुदरत की शक्तियों ने बताया कि यह कपड़े हर किसी को दिखाई नहीं देंगे। यह केवल उन्हें दिखाई देंगे जो अपने पिता के सच्चे औलाद है। जो नाजायज औलाद होंगे उन्हें कपड़े दिखाई नहीं देंगे। यह सब बात सुनकर सब मौन रह गए। अब मैं बक्से से कपड़े निकालता हूं। राजा से गुजारिश है, मैं उन्हें कपड़े देता जाऊंगा। वह अपने पुराने वस्त्र साथ ही साथ उतार कर इसे पहनते जाएंगे। व्यक्ति ने बक्से में हाथ डाला और बोला, ये लीजिए राजा साहब, पगड़ी और पगड़ी पहने। बैठे हुए सभी लोग और राजा ने देखा कि व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको व्यक्ति की बात याद आ गई। जो अपने असली बाप का बेटा होगा उसे यह वस्त्र दिखाई देंगे। सबने झूठ में ही कहा, वाह वाह, क्या शानदार पगड़ी है। राजा ने उसे अद्भुत पगड़ी को उठाया जो कि था ही नहीं, और उसे राजा ने पहन लिया। उसके बाद व्यक्ति ने एक कोट निकाल कर दिया जो कि था ही नहीं। सबने कहा, वाह वाह, क्या कोट। हे राजा ने फिर से वह लेकर पहन लिया। व्यक्ति ने बक्से में हाथ डालकर एक लंगोट निकाली और राजा से कहा, अपनी लंगोट उतारे और यह कीमती लंगोट पहन ले। ऐसा करते करते इतना बड़ा राजा बिना वस्त्रों के खड़ा हो गया और राज्य में तालियां बजने लगीं। वाह वाह, क्या सुंदर कपड़े हैं। सच जानते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कहने की। व्यक्ति ने राजा से आगे कहा, साधना के दौरान मुझे यह भी आज्ञा मिली है कि राजा को इन कपड़ों को पहनने के बाद राजा को एक बार पूरे राज्य में घुमाया जाए। राजा चिंतित हुआ कि महल तक तो ठीक था, बिना कपड़ों के मुझे पूरा राज्य देखेगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। व्यक्ति ने राजा से कहा, आपकी क्या चिंता है, मैं समझता हूं, लेकिन चिंता ना करें। जो संदेश इस महल में दिया वही संदेश पूरे राज्य में भेजवा दिया गया है कि यह कीमती वस्त्र उन्हें दिखाई देंगे जो अपने पिताजी के सच्चे औलाद हैं। राजा को पूरे राज्य में घुमाया गया। सब ताली बजाकर का स्वागत किया और कहा, वाह वाह, क्या अद्भुत कपड़े हैं। कुछ छोटे बच्चे हंसने लगे कि राजा नंगा है, राजा नंगा है। बच्चों के पिता ने डांटा और बोला, चुप हो जा, मैं ही तेरा पिताजी हूँ और मुझे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तू अभी छोटा है, तेरे पास देखने की क्षमता नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा, तब तुझे जीवन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुझे भी कपड़े दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सब भी लोग झूठे विश्वास, झूठी कस्में, झूठ में जबरदस्ती थोपे हुए नियमों में जीते हैं। इसका कोई भी मोल नहीं है। हम सुने सुनाए झूठ को सच मान लेते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। यही हर इंसान को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने झूठे की विश्वास को तोड़ना होगा जो आपके अंदर दूसरों से आया है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे और किसी झूठ को जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ लोगे
तो उसे राजा की तरह जीवन भर कोई न कोई अपनी बात को मानवता रहेगा।